एक सीधी सादी लड़की जिसका पेट काट कर उसके अंदर ड्रग्स के पैकेट रख दिए जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, कहानी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें अरबों साल पहले का समय दिखाया जाता है कि हमें लाइफ दी गई और हमने उसका क्या इस्तेमाल किया। अब हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ खड़ी थी। वह उसको एक बैग दिखाता है और कहता है कि यह बैग तुम्हें होटल के अंदर बैठे एक आदमी को देकर आना होगा, इसके बदले हमें $1000 मिलेंगे। लूसी कहती है कि मैं इतनी कम रेट में काम नहीं करूंगी। तो वह एक हथकड़ी को लूसी के हाथ पर बैग से बांध देता है और अंदर जाने को कहता है। अब उसे बात मानकर उस होटल के अंदर आना पड़ता है और रिसेप्शन पे आकर उस आदमी का नाम पूछती हैं, जिस आदमी का नाम मिस्टर जेंग था। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और लूसी के दोस्त को गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़कर होटल के कमरे में ले जाते हैं। तभी वहाँ मिस्टर जेंग आता है और अपने हाथ पर खून लगे होते हैं, जिन्हें धोकर लूसी से पूछता है कि बताओ इस बैग में क्या है। तो लूसी डर जाती है और रोने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता इस बैग में क्या है, मुझे तो यह आपको देने के लिए कहा गया था। अब यह इस सूटकेस का कोड बताकर झुक जाते हैं। तो लूसी कहती है कि क्या इस बैग में क्या है, क्या इसमें बॉम्ब है। तो जेंग कहता है कि मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वह कुछ भी कर सकता है। तो लूसी को डर लगता है और वह इसे खोलने से मना कर देती है। तो जेंग के आदमी उस पर गन तान देते हैं और वह डर कर कहती है कि रुक जाओ, मैं इसे अभी खोलती हूँ। और फिर जब वह सूटकेस को कोड लगाकर खोलती है तो इसमें 4 नीले कलर के पैकेट थे जो एक टाइप का ड्रग्स था। अब यह इस ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए इसके आदमी एक आदमी को पकड़कर लाते हैं, जो वह जब इस ड्रग्स को सूंघता है तो यह अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तो जेंग को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह लूसी के सामने ही इस आदमी को गोली मार देता है। जेंग लूसी से कहता है कि मैं तुम्हें एक जॉब देना चाहता हूं। तो लूसी मना कर देती है कि मैं कोई नौकरी नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी जेंग का एक आदमी लूसी को जोरदार मुक्का मारता है और वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कि लेक्चर दे रहे थे और बता रहे थे कि पृथ्वी पर रहने वाला हर जानवर अपने मस्तिष्क का 3% इस्तेमाल करता है, मगर इंसान इन सब में आगे हैं जो अपने दिमाग का 10% यूज करते हैं। मगर डॉल्फिन मछली हम इंसानों से भी आगे हैं, वह अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल करती हैं और वह हम इंसानों से आगे हैं। और अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल कर ले तो वह अपने पूरे शरीर पर कंट्रोल कर सकता है। और अगर इंसान 40% दिमाग का इस्तेमाल करने लग जाए तो वह सामने वाले आदमी को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी ऑडियंस में बैठा एक लड़का पूछता है कि सर, अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल कर ले तो फिर क्या होगा। तो प्रोफेसर कहते हैं कि इस बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता कि फिर क्या होगा। दूसरी तरफ लूसी को होश आता है तो वह देखती है कि उसके पेट पर पट्टियां कोई हिस्सा निकाल लिया है। अब वहाँ कुछ लोग आते हैं जो उसे पकड़कर जेंग के सामने ले जाते हैं। तो लूसी वहाँ पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, बताओ मुझे। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और कहता है कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, बस तुम्हारे पेट का एक हिस्सा काट कर उसमें ड्रग्स का पैकेट रख दिया है। अब तभी वहाँ पर 3 लोगों को और पकड़कर लाया जाता है, उनके पेट में भी यह ड्रग्स रख दिया गया था। दरअसल इन चारों को यह ड्रग्स अलग अलग जगह डिलीवर करना था। अगर तुम में से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारे परिवार को मार दिया जाएगा। जेंग के लोग इन आदमियों के मुंह पर कपड़ा डालकर ले जाते हैं। अब इसके बाद लूसी खुद को एक कमरे में बंद पाती है जहां वह आदमी था जिसके लिए लूसी वह ड्रग्स लेकर आई थी और यह इसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तो जब लूसी मना करती है तो वह लूसी को मारने लगता है। वह उसे नीचे गिराकर उसके पेट पर जोर जोर से लाते मारता है। इस वजह से लूसी के पेट में जो पैकेट था वह फट जाता है और ड्रग्स उसके खून के अंदर मिल जाता है। अब खून में मिल जाने के कारण लूसी अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और यह तड़पने लगती है, यह हवा में उड़ने लगती है। और जब इसको वापस होश आता है तो यह अब पहले जैसी लूसी नहीं रही थी। अब जब यह आदमी दोबारा से लूसी के पास आता है तो यह उसे खूब मारती है और यहाँ से बाहर आ जाती है और यह बाहर बैठे सभी लोगों को मार देती है। इस लड़ाई में लूसी को भी गोली लग जाती है, मगर यह बड़ी आसानी से अपना ही हाथ डालकर उस गोली को बाहर निकाल देती। ऐसे लग रहा था कि जैसे इसे कुछ दर्द ही ना हो रहा हो। अब लूसी यहाँ से निकलकर बाहर कुछ लोगों को मारकर टैक्सी लेकर अस्पताल पहुँच जाती है। यहाँ पर डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहे थे। जब लूसी इस मरीज के दिमाग को देखती है तो यह उस मरीज को गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि यह मरीज वैसे भी मरने वाला था। अब यह इतनी तगड़ी हो गई थी कि शायद इस पर उस ड्रग्स का असर है। अब इसका दिमाग 20% काम करने लग गया था। अब यह डॉक्टर पर गन तान कर कहती है कि जल्दी से मेरे पेट का ऑपरेशन करो और उस पैकेट को बाहर निकालो। डॉक्टर डर जाते हैं और इनके पास लूसी
लूसी की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। यह ऑपरेशन शुरू करते हैं तभी लूसी अपनी मॉम को फ़ोन मिलाकर कहती है कि मॉम मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। यह हवा, ज़मीन, आकाश सब कुछ महसूस कर सकती हूँ, यहाँ तक कि मुझे अपने बचपन की सब बातें याद है, मैं कैसे बड़ी हुई। और इसी दौरान लूसी अपनी माँ से बात करते करते रोने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे इतना प्यार किया। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन पूरा करके उसके पेट से वह पैकेट बाहर निकाल लिया था। डॉक्टर यह देखकर हैरान थे कि अगर लूसी के खून में इतना ड्रग्स शामिल हो गया है तो वह अब तक जिंदा कैसे हैं। अब लूसी कहती है कि मैं ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। अब वह जेंग के पास जाती है और एक एक करके उसके सभी आदमियों को मारने लगती हैं। अब वह सीधा जेंग के पास जाकर उसके दोनों हाथों में चाकू मारकर उससे पूछती है कि बताओ बाकी के आदमी कहाँ हैं जिनके पेट में तुमने ड्रग्स छुपाया था। मगर जब जेंग कोई जवाब नहीं देता तो वह उसके दिमाग को अब पढ़ने लगी थी और उसे पता चल जाता है कि वह लोग कहाँ हैं। उस ड्रग्स की वजह से इसका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करने लग गया था। इसके बाद वह अपनी एक दोस्त के पास जाती है और वहाँ पर वह उसका लैपटॉप इस्तेमाल करके उस प्रोफेसर के बारे में जानकारी हासिल करती है जो हमने शुरू में लेक्चर देते हुए देखा था, जिनका नाम सैमुअल था और पिछले 20 साल से वह इंसानी दिमाग पर रिसर्च कर रहे थे। अब यह पता लगाकर उनके पास फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने आपकी वेबसाइट पर आपके रिसर्च के 7000 पेज पढ़ लिए हैं और सब कुछ जान लिया है। तो प्रोफेसर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तभी लूसी प्रोफेसर के सामने टीवी पर होती है क्योंकि उसने अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर लिया था। यह अब सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर अपने कंट्रोल कर सकती थी। यह इन्हें कहती है कि आपकी रिसर्च बिल्कुल सही है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ जानती हूँ मैं और मैं इनका क्या करूँ। तो वह कहते हैं कि यह तुम्हें सबको बताना चाहिए। अब लूसी प्रोफेसर से मिलना चाहती थी, इसलिए वह भेस बदलकर एयरपोर्ट पर जाती है जहाँ उसे वह आदमी मिलते हैं जिनके पेट में जेंक ने ड्रग्स रखवाया था। यह बात वह पुलिस को बता देती हैं और साथ में उनकी स्क्रीन पर उनके फोटो को भी भेज देती है, जिसके बाद पुलिस अपना काम करती है और उन लोगों को पकड़ लेती है। अब लूसी अपने दिमाग का 40% हिस्सा इस्तेमाल करने लग गई थी। उसके शरीर की कोशिकाएं टूटने लग गई थी और त्वचा जलने लग गई थी। तो अब यह सबसे छुपकर जल्दी से वॉशरूम चली जाती है और जल्दी से ड्रग्स के पैकेट को लेने लगती है, जिसे खाकर यह बेहोश हो जाती है और तब इसको होश आता है तो यह खुद को अस्पताल में पाती है। अब यह अपने दिमाग का 50% हिस्सा इस्तेमाल करने लग गई थी। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो इसको गिरफ्तार करने आई थी। अब लूसी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और इंस्पेक्टर के अलावा यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे सबको बेहोश कर देती है। प्रोफेसर ने तभी कहा था कि अगर इंसान 40% से अधिक अपने दिमाग का इस्तेमाल करे तो वह दूसरों पर कंट्रोल भी कर सकता है। अब यह अपने शरीर में जैसे जैसे ड्रग्स की मात्रा बढ़ा रही थी तो इसका दिमाग उतना ही तेज काम कर रहा था। दूसरी तरफ जो लोग पकड़े गए थे उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से ड्रग्स के पैकेट को निकाला जाए। लूसी भी अब इंस्पेक्टर के साथ अस्पताल पहुंच जाती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि लूसी के दिमाग की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह शहर के सारे फ़ोन कॉल को सुन भी पा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जेंग के लोग भी अस्पताल पहुंच गए हैं, तो लूसी भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाती हैं। मगर यहाँ पर जेंग के लोग पहले ही पहुंच जाते हैं तो वह लूसी के ऊपर गन तान देते हैं, मगर लूसी के सामने यह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। यह इन सभी को हवा में बॉल की तरह उड़ा देती है और उनके हथियार भी ऊपर चुंबक की तरह चिपक गए थे और यह अपने सामने आने वाले हर एक आदमी को दूर फेंक देती है। लूसी अब इनसे वह बैग ले लेती है जिसके अंदर ड्रग्स था और उन्होंने डॉक्टर से लिया था। अब यह इंस्पेक्टर को अपने साथ चलने को कहती हैं। तो इंस्पेक्टर यह सब देखकर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तो वह कहती है कि तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो, मैं तुम्हें बार बार सुनना देखना चाहती हूँ। और यह इंस्पेक्टर को लेकर प्रोफेसर सैमुअल से मिलने जाती है, मगर अब जेक भी अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करता है। अब हम सैमुअल को देखते हैं जिन्होंने सभी डॉक्टर और प्रोफेसर को बुला लिया था जो अपनी अपनी रिसर्च करने में माहिर थे। तभी वहाँ लूसी आती है और प्रोफेसर लूसी को सभी से मिलवाते हैं, मगर उनमें से एक को लूसी पर शक होता है। तभी यह दिमाग पढ़कर उसको पकड़ लेती है और बताती है कि जब तुम्हारी बेटी 6 साल की थी तो उसकी मौत एक्सीडेंट में हो गई थी। यह सुनकर वह हैरान हो जाता है क्योंकि इस बारे में आज तक कोई नहीं जानता था, इसलिए सभी को अब लूसी पर यकीन हो जाता है। अब यह सारी जानकारियाँ इन सबको देने लगती है और अब यह अपने शरीर के म्यूटेंट्स को भी बदलना शुरू कर देती है। कभी उसका हाथ डाइन की तरह खतरनाक हो जाता है तो कभी यह एक देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। लूसी कहती है कि हमें अक्सर यही सिखाया गया है कि 1 और 1 2 होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता, संख्या कुछ नहीं होती, यह तो हम इंसानों ने समझने के लिए बनाए हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो प्रोफेसर कहते हैं कि अगर दुनिया मैथमेटिक्स पर नहीं चलती तो किस पर चलती है। तो लूसी उन्हें समझाती है कि एक कार है जो बहुत तेज चल रही है और धीरे धीरे वह अपनी स्पीड तेज कर लेती है और वह इतनी तेज चलने लग जाती है कि एक वक्त पर वह हमें दिखना बंद कर देती है, मगर जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती
वह भी तो चल ही रही है, इसलिए टाइम के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, समय ही महत्वपूर्ण है। तभी वहाँ जेंग के लोग आ जाते हैं। उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है कि हम इन लोगों को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। लूसी अब हॉस्पिटल से जो ड्रग्स लाए थे उनकी ड्रिप अपने अंदर लगा लेती है और वह प्रोफेसर से कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बन जाऊंगी, उसमें अपनी सारी जानकारी सेव करूंगी, जिसे आप एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेना, जो फ्यूचर में इंसानों की भलाई के लिए काम आएगी। प्रोफेसर जानते थे कि इतनी ज्यादा ड्रग्स की डोज लेने से लूसी बच नहीं पाएगी और लूसी भी यह जानती थी कि वह नहीं बचेगी, पर वह इंसानों की भलाई के लिए खुद मिटना चाहती थी। अब यह अपने दिमाग का 70% इस्तेमाल करने लग जाती है, जिससे वह कमरे में मौजूद सभी मेटल्स और एनर्जी का उपयोग करती है और एक बहुत ही बड़ा कंप्यूटर तैयार करती है, जिसके अंदर यह अपनी सारी जानकारी को स्टोर करने वाली थी। इसके बाद यह अपने दिमाग का 80% इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर बनाने लगती है जो इस तरह की जानकारी को स्टोर कर सकता है। अब लूसी अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल करने लग गई थी कि अब वह टाइम ट्रेवल करके दूसरी जगह भी जाने लग गई थी। इसके बाद वह हजारों साल पीछे जाकर जब जमीन पर डायनासोर थे वहां पहुंच जाती है। अब जब यह इसे थोड़ा और पीछे जाती है तो उस टाइम पर पहुंच जाती है जहां इंसानों का कोई वजूद ही नहीं था, बस दूसरे जानवर थे। अब लूसी वापस आ जाती है। अब वह अपने दिमाग का जैसे जैसे इस्तेमाल ज़्यादा करने लगती है तो उसका शरीर गायब हो रहा था। अब जब यह अपने दिमाग का 99% हिस्सा इस्तेमाल कर लेती है तो यह उस वक्त पर पहुंच जाती है आसमान में जहां इस पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। तभी वहां पर बंदूक लेकर जेंग भी आ जाता है और वह लूसी को गोली मारता। उससे पहले ही लूसी अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल कर लेती है और वहां से गायब हो जाती है। तभी वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है और वह जेंग को गोली मार देता है। इसके बाद लूसी प्रोफेसर के पास आकर एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने अपने दिमाग के सारे डेटा को स्टोर कर दिया था। तभी इंस्पेक्टर पूछता है कि लूसी तुम कहाँ हो? तभी इसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि मैं हर जगह पर हूँ। यहीं पर हमें आखिरी में दिखाया जाता है कि हम पैसे कमाने के लिए हमारे शरीर का इस्तेमाल तो करते हैं और इसी के साथ ही यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।